हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम कपिल है और मैं टीचर हूँ कॉरपोरेट अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स का। तो मैं ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें गूगल मीट ऐप पर मैं क्लास लाइव लूँगा। कॉरपोरेट अकाउंट्स में मैं आपको ये सब टॉपिक्स कराऊँगा, जिसमें सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन ऑफ कंपनीज़, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज़। तो इशू ऑफ शेयर्स में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों ही शेयर इशू किए जाते हैं, लेकिन रिडम्पशन केवल प्रेफरेंस शेयर्स का होता है, इक्विटी शेयर्स का बायबैक होता है। तो इनके ऊपर अलग अलग चैप्टर्स बना रखे हैं। और डिबेंचर्स का इशू भी होता है और डिबेंचर्स का रिडम्पशन भी होता है। तो शेयर्स में कंपनी क्या करती है कि लोगों को अपनी कंपनी में मालिक बनाती है और मालिक बनाने की कीमत उनसे लेती है जब शेयर इशू करती है। लेकिन डिबेंचर में ऐसा नहीं होता। डिबेंचर्स इशू जब करती है कंपनी, जब किसी से लोन लेती है, तो गिरवी रखने के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं होती, तो डिबेंचर्स को रख दिया जाता है। जब डिबेंचर्स का जन्म नहीं हुआ था तो कंपनीज़ डिबेंचर गिरवी नहीं रखती थी, और कोई भी लोन लेता था या कंपनी ले या कोई पब्लिक ले तो उसे अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ती थी। लेकिन जब से डिबेंचर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं तो अब गिरवी रखने में डिबेंचर्स गिरवी रखे जाते हैं, इनको मान्यता प्राप्त है। अगर कोई किसी से लोन लेता है और डिबेंचर गिरवी रख के लोन लेता है और बाद में वो उसे पेमेंट नहीं कर पाता, तो ये डिबेंचर्स मार्केट में बेच करके वो अपने पैसे वसूल कर सकता है, लोन देने वाला व्यक्ति। तो ये सारी चैप्टर्स मैं कराऊंगा, लेकिन आज मैं एक ट्रायल क्लास ले रहा हूँ, और मैं ट्रायल क्लास ले रहा हूँ इस चैप्टर की, 6th चैप्टर की, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की, क्योंकि ये बड़ा आसान सा चैप्टर है। ये एक ही क्लास में आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा इसके लिए, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है। के लिए आप ये एज्यूम कर लीजिए, ये एक बैलेंस शीट जो मैंने बनाई है, ये एक कंपनी की बैलेंस शीट है, जो कंपनी के बारे में हमें शो करती है कि कंपनी की क्या स्थिति है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। तो यहाँ पर कंपनी ने 11% प्रेफरेंस शेयर्स लिखे हैं लायबिलिटी साइड में। ये आपकी लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। तो लायबिलिटी साइड में प्रेफरेंस शेयर्स 10 लाख लिखा है। इसका ये मतलब है कि कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डरों से 10 लाख रुपए ले रखे हैं और बदले में उन्हें अपने शेयर दे रखे हैं, प्रेफरेंस शेयर। और फ्यूचर में ये 10 लाख रुपए कंपनी को वापस लौटाने हैं और अपने प्रेफरेंस शेयर वापस लेने हैं। तो ये जो 11% रेट होती है ना, ये डिविडेंड की रेट होती है कि कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तो उसमें से 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दिया जाएगा। और इक्विटी शेयर्स के सामने 5 लाख लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने अपनी कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर्स को मालिक बना रखा है, और मालिक बनाने की उनसे कीमत ले रखी है 5 लाख रुपए। तो अब फ्यूचर में इन्हें भी 5 लाख रुपए लौटाने पड़ेंगे कंपनी को, और इनसे अपने इक्विटी शेयर वापस लेने होंगे। और अगर डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने से बच गया तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड दिया जाएगा। अगर नहीं बचा तो नहीं दिया जाएगा। और 10% डिबेंचर्स का मतलब है कि डिबेंचर होल्डर्स जो हैं उन लोगों से भी 6 लाख रुपए लिए हुए हैं कंपनी ने, और उन्हें अपने डिबेंचर गिरवी रख दिए हैं। तो कंपनी को फ्यूचर में 6 लाख रुपए दे करके अपने डिबेंचर भी वापस लेने होंगे। और ये 10% उस लोन की इंटरेस्ट की रेट है। जैसे 6 लाख लोन लिया है तो 1 साल का 10% यानी 60,000 रुपये लोन पर ब्याज भी देना पड़ेगा कंपनी को। तो यानी कंपनी को 6 लाख तो देने ही देने हैं, प्लस 10% ब्याज भी देना है। और क्रेडिटर्स से भी कंपनी ने 1 लाख रुपए लिए हुए हैं तो इनको भी वापस देने हैं, या इनसे गुड्स ख़रीदा होगा किसी टाइप का तो इनको 1 लाख रुपए देने हैं। तो कंपनी को इन सब लोगों को पैसे देने हैं, इसलिए ये लायबिलिटी साइड में लिखे हुए हैं। और एसेट साइड में कंपनी की फ़िक्स एसेट्स हैं, कितनी है वो मैं भी आपको बताऊंगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जब कंपनी नई नई फॉर्म हुई थी तो उस समय कुछ खर्चे थे वो पे अभी तक
करे नहीं है, वो थोड़े थोड़े करके राइट ऑफ होते हैं। तो इसलिए 20,000 रुपये अभी भी राइट ऑफ करने बाकी हैं, अभी भी कंपनी को देने बाकी हैं, तो वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये फिक्टिशियस एसेट्स होती है, तो इसलिए इसको यहाँ पे लिखा गया है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,50,000 रुपये, ये लॉस होता है। एसेट साइड में लिखा है तो ये लॉस है, यानी 3,50,000 रुपये का कंपनी को लॉस हुआ है। तो देखो ये लॉस हुआ है, और ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी अभी पे करने हैं 20,000 के। तो इस वजह से कंपनी इन चारों से बात करती है कि हमारे पास पैसा नहीं है लॉस को झेलने के लिए, और जो फिक्स एसेट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं एसेट्स, वो भी कंपनी ने ना ओवर वैल्यू करके लिख रखी हैं, यानी ज़्यादा वैल्यू दिखा रखी है। हकीकत में एसेट्स उतने की है नहीं। मान लीजिए कि कंपनी ने 4,20,000 रुपये की ओवर वैल्यू करके दिखा रखी है, ओवर वैल्यू। मान लीजिए कि कंपनी की एसेट वास्तव में 5 लाख रुपए की ही है, ये कंपनी को पता है, लेकिन उसने अपनी बैलेंस शीट में एसेट्स 9,20,000 रुपये शो कर रखी है, यानी 4,20,000 रुपये ओवर वैल्यूएशन करके शो कर रखा है। तो कंपनी अब चाहती है कि अब ये ओवर वैल्यूएशन ना करें, बल्कि राइट वैल्यू दिखाएं। तो अगर इसकी राइट वैल्यू दिखाएंगे तो ये 4 लाख, मान लीजिए 9,20,000 रुपये शो कर रखी है हमने, और हकीकत में 5 लाख रुपए की एसेट हैं, तो 4,20,000 रुपये की जो ओवर वैल्यू दिखा रखी है, तो कंपनी ये सोचती है कि अब हम बैलेंस शीट में ना राइट फिगर दिखाएंगे। ये इतनी ज़्यादा फिगर इसलिए दिखा रखी होती है कि ज़्यादा एसेट्स दिखाई देंगी तो शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर अट्रैक्ट होंगे इस चीज़ से कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीदेंगे, और डिवेंचर होल्डर लोन दे सकते हैं कंपनी को। तो इसलिए कंपनी अपनी झूठी पिक्चर भी दिखा देती है। लेकिन अब कंपनी सोचती है कि अब हमें ना रियल पिक्चर दिखानी चाहिए, अपनी फिक्स एसेट्स रियल दिखानी चाहिए। यहाँ पे 9,20,000 की जगह 5 लाख ही दिखानी चाहिए, तो यहाँ पे नुकसान हो जाएगा, एसेट्स कम हो जाएगी कंपनी की अब, तो ये नुकसान हो जाएगा। और कंपनी का पहले से ही नुकसान है 3,50,000 रुपये, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी एक तरह का नुकसान ही है, ये भी हमें पे ही करना पड़ेगा। तो इतना सारा नुकसान झेलेगा कौन? तो कंपनी इन चारों से बात करती है कि आप झेलो ये नुकसान। तो ये कहते हैं हम क्यों झेलें भाई आपका नुकसान, कंपनी आपकी है। तो इन्होंने बोला कि कंपनी के जब तुम सुख के साथी हो तो दुख के भी साथी तुम ही बनोगे। तो अब जब प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर से कंपनी कहती है कि हम आपको 10 लाख की जगह 10 लाख वापस नहीं पे करेंगे, बल्कि हम 10 लाख की जगह आपको 6 लाख ही रुपये देंगे, 4 लाख रुपये आप भूल जाओ। और इक्विटी शेयर से भी कहती है कंपनी कि आपको हमें 5 लाख रुपये देने हैं, क्योंकि हमने आपसे 5 लाख रुपये लिए हैं, तो लेकिन हम फ्यूचर में आपको ना बस 1 ही लाख रुपये देंगे, 4 लाख रुपये हम आपको नहीं देंगे। और डिवेंचर होल्डर्स से भी मान लीजिए कंपनी कहती है कि हम आपको 6 लाख की जगह 2 लाख ही देंगे, 4 लाख ये नहीं देंगे। और क्रेडिटर से कहते हैं कि हम आपको 1 लाख में से केवल 20,000 रुपये देंगे, 80,000 रुपये नहीं देंगे। तो ये सब के सब भड़क सकते हैं, क्योंकि कोई अपने पैसे जितने दे चुका है उससे भी कम लेने को क्यों राजी होगा। तो इसलिए कंपनी पहले से ही ना कोर्ट से ये परमिशन ले आती है, कोर्ट से ये अप्रूवल ले आती है कि हम ऐसे ऐसे इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, अगर कोई भड़के तो आप संभाल लेना। तो कोर्ट परमिशन दे देता है कि ठीक है, अगर कोई भड़कता है तो हम देख लेंगे, आप उनसे बात करना पहले प्यार से। तो कंपनी कहती है कि देखो तुम दुख के साथी हो, सुख के साथी हो, तो ऐसे दुख के भी साथी बनो। आज हमारा वक्त ख़राब चल रहा है तो कल को अच्छा भी चलेगा, तो इसलिए आप ये नुकसान झेल लो। और नई कंपनी नई तरीके से फॉर्म करते हैं और फिर नए सिरे से शुरुआत करते हैं, और फ्यूचर में अगर प्रॉफिट होगा तो आपको फ़ायदा भी होगा। तो ये तो होता रहता है, जब आप हमसे जुड़े हो तो आपको हमारा नुकसान भी अपना नुकसान समझना होगा, तो आपको हेल्प करनी पड़ेगी कंपनी की। तो इसके बारे में मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ इसी फिगर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। द शेयर कैपिटल ऑफ गोविंद लिमिटेड कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग 10,000 11% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी प्रेफरेंस शेयर से कंपनी ने ले रखे हैं 10 लाख रुपए, मैंने यहाँ लिख दिए। उसके बाद
50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 लाख रुपए इक्विटी शेयर होल्डर से ले रखे हैं कंपनी ने। उसके बाद 10 शेयर्स वर फुली पेड, कंपनी ने जब शेयर इशू करे थे तो किस्तों पे इशू करे थे, तो वो सारी किस्तें आ चुकी हैं, इसका मतलब है फुली पेड, यानी पब्लिक सारे पैसे दे चुकी है। बाय द एंड, ये ईयर एंड तक 1995 1996 जो ईयर का एंड है तब तक आ चुका था सारा पैसा। इट हैड एक्यूमुलेटेड लॉसेस टू एक्सटेंड, और कंपनी को टोटल एक्यूमुलेटेड जो लॉस हुआ है वो 3,50,000 रुपये का हुआ है। बिसाइड्स प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस टोटलिंग ₹20,000, और साथ में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का भी नुकसान है 20,000 रुपये का। इट वॉज ऑल्सो एसेटेंड दैट द फिक्स एसेट्स विच स्टड इन बुक्स एट 14,20,000 वर ओवर वैल्यूड टू द ओवर एक्सटेंड 4,20,000, और कंपनी ने यहाँ पर अपनी बैलेंस शीट में एसेट्स में 14,20,000 रुपये की फिक्स एसेट शो कर रखी है, जो कि 4,20,000 रुपये से ज़्यादा शो कर रखी है, यानी 4,20,000 रुपये ज़्यादा है ये वैल्यू। आज की डेट में इस एसेट की वैल्यू 14,20,000 नहीं है, घट गई है, ये पुरानी वैल्यू है, वही चली आ रही है, वही लिखते जा रहे हैं हर साल बैलेंस शीट में, लेकिन अब वैल्यू उसकी 4,20,000 रुपये कम हो गई है, यानी अब वो वैल्यू सिर्फ 10 लाख रुपए की एसेट्स रह गई उसकी। अब यहाँ पे लिखा है ए स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन वाज एडॉप्टेड एंड अप्रूव्ड बाय द कोर्ट इन ऑर्डर टू रिमूव द ओवर वैल्यूएशन। जो ओवर वैल्यूएशन इसको रिमूव करना है, इसके लिए रिकन्स्ट्रक्शन करना चाहती है कंपनी, एंड टू राइट ऑफ लॉसेस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और लॉसेस को भी अब वो राइट ऑफ करना चाहती है। तो इन नुकसानों को राइट ऑफ कहाँ से करेंगे? जब हमारे पास फंड होगा उसी से करेंगे। तो फंड कहाँ से आएगा? इन 4 लोगों से लिया जाएगा। इनसे कहेंगे कि जो हमें तुम्हें देना है वो हम देंगे नहीं, उससे कम देंगे, और जो अब से बचेगा हमें पैसा उसी से हम इन सब खर्चों को और लॉसेस को राइट ऑफ करेंगे। आगे लिखा है अंडर द स्कीम, इस स्कीम के तहत 11% प्रेफरेंस शेयर वर टू बी कन्वर्टेड। तो जो 11% प्रेफरेंस शेयर्स थे अब उनका नाम 14% हो जाएगा, लेकिन अब वो केवल 60 रुपये के रह जाएंगे, यानी जो शेयर पहले 100 रुपीज़ का एक था वो शेयर अब केवल 60 रुपये का ही माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक शेयर के बदले में 100 रुपये देने थे वापस, क्योंकि हमने उनसे 100 रुपये एक शेयर के लिए थे, तो अब वापस केवल हम उन्हें 60 ही रुपये करेंगे एक शेयर पे। तो हर शेयर पर 40 रुपये हमें बचेंगे, और 40 की गुणा फिर आप कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? जितने भी नंबर ऑफ़ प्रेफरेंस शेयर थे। जैसे 10 लाख हैं तो 10 लाख की मल्टीप्लाई जब आप 40 से करेंगे तो वो 4 लाख हो जाएगा। तो 4 लाख रुपये हमें बच जाएंगे प्रेफरेंस शेयर से देने से। आगे लेकिन हम उनका डिविडेंड रेट बढ़ा देंगे। 11% था पहले, अब उन्हें 14% कर देंगे, डिविडेंड का रेट बढ़ा देंगे। लेकिन उनको जो फाइनल पेमेंट 10 लाख रुपये करनी है उसकी जगह अब हम केवल 6 लाख रुपये पेमेंट करेंगे। आगे लिखा है एंड इक्विटी शेयर वर टू बी कन्वर्टेड इन शेयर ऑफ ₹2 ईच। इक्विटी शेयर की पहले कीमत 10 रुपये थी, यानी हमने इक्विटी शेयर होल्डरों से हर शेयर पे 10 रुपये लिए थे पहले। तो अब हम जब उन्हें लौटाएंगे तो 10 रुपये नहीं लौटाएंगे हर शेयर पर, हम हर शेयर पर उन्हें 2 ही रुपये लौटाएंगे, यानी हर शेयर पर हमें 8 रुपये यहाँ बचेगा। तो 8 रुपये अगर एक शेयर पे बचेगा तो 50,000 इक्विटी शेयर इशू करें, तो 50,000 इक्विटी शेयर की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 4 लाख आ जाएगा। तो 4 लाख रुपये हमें इक्विटी शेयर होल्डरों से बचेंगे। तो 4 लाख रुपए हमें बचे प्रेफरेंस शेयर होल्डरों से, 4 लाख बचे इक्विटी शेयर होल्डरों से, हो गए 8 लाख। तो 8, और इस क्वेश्चन में ना डिबेंचर्स और क्रेडिटर है नहीं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताने के लिए मैंने 2 चीज़ें ऐड अपनी तरफ से कर दी थी। लेकिन आपके क्वेश्चन में बस अभी इस क्वेश्चन में यही 2 चीज़ें दी हुई हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। तो ये चीज़ और ये चीज़ इस क्वेश्चन में है नहीं। तो जो हमारे पास पैसा बचेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डरों से और इक्विटी शेयर होल्डरों से, तो 4 लाख प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को देना नहीं पड़ा, 4 लाख इक्विटी शेयर होल्डरों को देना नहीं पड़ा, तो टोटल 8 लाख रुपए में जो देने नहीं पड़े, उन्हीं 8 लाख रुपए से अब हम इस लॉस को 3,50,000 के लॉस को झेलेंगे, और जो ओवर वैल्यूएशन 4,20,000 कर रखी है उसे भी झेलेंगे, यानी इन नुकसानों को हम उन्हीं 8 लाख रुपए से झेलेंगे। आगे लिखा है ऑल्सो द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर विच इन एरियर फॉर 3
ईयर्स वर टू बी कैंसल्ड, और 3 साल का जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया है वो उन्हें अब हम देंगे भी नहीं, वो भी कैंसिल करवा लिया हमने उनसे। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन आप पॉज कर सकते हैं और उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना। फ़िलहाल तो ये क्वेश्चन मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा या मैं अपनी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप मेरी वेबसाइट से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और हम जो डेज़ बचे हैं, काफ़ी कम डे बचे हैं, आपको लग रहा होगा कि इतना सिलेबस होगा कैसे इतने कम डेज़ में, तो हम ये सारे चैप्टर आपको कराएंगे, लेकिन 10 ईयर से करा देंगे। जितने भी 10 ईयर में क्वेश्चन है सारे सॉल्व करवा देंगे। 10 ईयर में 10-12 साल के क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो वही 10-12 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दूंगा और टॉपिक्स क्लियर करा दूंगा। तो अगर आप 10 ईयर भी कवर कर लेते हैं इतने कम समय में तो भी काफ़ी है। तो हम अपनी क्लासेस में 10 ईयर के क्वेश्चन लिया करेंगे। तो अब मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ जो अभी मैंने आपको पढ़वाया है। तो सबसे पहले हम इसमें जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो जर्नल एंट्रीज के लिए लिखा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से हमने 10 लाख रुपए ले रखे हैं। 10,000 शेयर इशू करे थे, 100 रुपये का एक है तो मल्टीप्लाई करी तो हो गया 10 लाख। 10 लाख रुपए हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर से ले रखे हैं हमने। तो अब हम उन्हें जब देंगे तो पहले 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 100 वाले डेबिट करेंगे 10 लाख रुपए से, यहाँ लिखेंगे 10 लाख, और उन्हें बदले में देंगे क्या, नए प्रेफरेंस शेयर पकड़ा देंगे उन्हें 14% वाले, कि पुराने हमें तुम वापस दे दो, नए हमसे ले लो तुम 14% दोबारा से। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 60 रुपीज़ रिड्यूस करवा दिया था क्योंकि, तो 10 के बदले में हम उन्हें 6 लाख रुपए देते, लेकिन हम उन्हें 6 लाख रुपए भी नहीं दे रहे बल्कि 6 लाख के प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं। तो जो पुराने वाले हैं वो ख़त्म हो गए, तो लायबिलिटी जब भी ख़त्म होती है या घटती है तो वो डेबिट होती है, इसलिए इसको डेबिट किया जा रहा है। और एक नई लायबिलिटी फॉर्म हो रही है, नई लायबिलिटी बन रही है, तो वो जब भी कोई नई लायबिलिटी बढ़ती है या बनती है तो वो क्रेडिट होती है। और ऐसा करने से कंपनी को फ़ायदा कितना हो गया, 10 में से 6 गया, 4 लाख का फ़ायदा हो गया। तो जो फ़ायदा है उसको हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। फ़ायदा है कंपनी का, इसलिए इसको क्रेडिट किया कंपनी ने अपनी बुक्स में। उसके बाद बिल्कुल ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ भी किया। इक्विटी शेयर होल्डरों से कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं। 10 रुपये का एक मल्टीप्लाई करिए तो 5 लाख हो गया। 5 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स पुराने वाले ख़त्म हो गए, तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपये वाली, एक शेयर 10 रुपये का था, डेबिट 5 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹2, यानी पुराने शेयर उनसे ले लिए और उन्हें नए शेयर पकड़ा दिए 1 लाख रुपए के, क्योंकि पुराने शेयर जो थे वो 50,000 थे, 2 रुपये का एक है, मल्टीप्लाई कर दी 50 के 2 से तो 1 लाख हो गया। यानी 5 लाख रुपए उनसे कहा कि तुम 5 लाख रुपए अपने भूल जाओ और वो शेयर भी हमें दे दो, और बदले में हम तुम्हें 1 लाख के नए इक्विटी शेयर दे रहे हैं। चाहे कैश दे दो 1 लाख रुपए का, चाहे शेयर दे दो। इस क्वेश्चन में कैश देने के लिए नहीं बोला, इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर देने के लिए बोला है 1 लाख रुपए के, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर देने को बोला है 6 लाख रुपए के। अगर कैश देते तो कैश लिख देते, और बाकी जो पैसा इन्होंने छोड़ा है वो है 4 लाख रुपए। तो वही जो उन्होंने छोड़ा वही कंपनी की इनकम है, तो कंपनी की इनकम क्रेडिट होगी रिकंस्ट्रक्शन के नाम से। इसी तरह अगर डिबेंचर होल्डर्स ने भी छोड़े होते पैसे तो ऊपर लिखते हैं पहले पुराने वाले डिबेंचर्स, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और उन्हें अगर कैश दिया तो टू कैश,
और अगर डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर दिए तो टू डिबेंचर, और जितना छोड़ा उन्होंने वो भी रिकंस्ट्रक्शन में जाता। ऐसे ही क्रेडिटर अगर होता, पुराने क्रेडिटर तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, मान लो क्रेडिटर पहले 1 लाख के थे, कैश दे दिया उन्हें मान लीजिए 60,000, तो बचा 40,000, 40,000 रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफ़र हो जाता। इस तरह से कंपनी कमाई कर रही है, इंटरनली कमाई कर रही है। तो कंपनी के पास 4 लाख रुपये प्रेफरेंस शेयर होल्डरों से आए, 4,000 इक्विटी शेयर होल्डरों को देने से बचे, तो टोटल 8 लाख रुपये हो गए। 4 लाख ये, 4 लाख ये, तो 8 लाख। तो ये 8 लाख अब दोनों मिला करके इकट्ठा कर लेंगे, डेबिट कर देंगे। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट 8 लाख टू, और यहाँ पे अब वो सारे खर्चे राइट ऑफ करेंगे जो जो कंपनी को नुकसान हुए हैं। जैसे एक तो फिक्स एसेट्स की वैल्यू कंपनी ने ज़्यादा शो कर रखी थी 4,20,000 रुपये की, तो एक तो वो लिखेंगे। उसके बाद दूसरा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अभी तक नहीं पे करे थे, जब से कंपनी फॉर्म हुई थी, जब से ये खर्चे ड्यू चल रहे थे, तो अब ये पे करेगी कंपनी। इनको भी 20,000 रुपये के राइट ऑफ कर दिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। उसके बाद कंपनी को लॉस हो रखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो लॉस हो रखा था 3,50,000 रुपये का, ये भी कंपनी इसी प्रॉफिट से राइट ऑफ कर रही है। तो ये 3 ही खर्चे थे। तो यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन में 8 लाख है और इन तीनों का टोटल आ रहा है 7,90,000। तो अभी भी कंपनी पे पैसे बच गए 10,000 रुपये। तो जो पैसा बच गया वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देगी कंपनी, क्योंकि ये कंपनी की कमाई बची है। अभी भी नुकसान झेलने के बाद कंपनी के बाद अभी भी कमाई बच गई है 10,000 रुपये की। जिस तरह से इशू ऑफ शेयर में लास्ट में जब शेयर फॉरफिटेड होते हैं तो वहाँ भी कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र होता है, कंपनी की कमाई होती है वो भी एंड में, बिल्कुल इसी तरह। और अगर मान लीजिए ये साइड ज़्यादा आ जाती है और ये साइड कम आ जाती है, तो यहाँ पे इस कैपिटल रिजर्व को आप डेबिट में भी लिख सकते हैं, या डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जनरल रिजर्व के नाम से भी डेबिट कर सकते हैं। तो आज की क्लास मैं इतनी ही लूँगा, और बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करेंगे। हम सारे क्वेश्चन 10 ईयर के करेंगे, और गूगल मीट ऐप पे आप क्लास ले सकते हैं। और मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है, आप लिख लीजिए 9818858685। तो मैं आपको ये सारे असाइनमेंट्स का लिंक और PDF आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। ओके बाय।